हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसके प्रीवियस क्लासेस में अभी तक हम लोग ने एक्सरसाइज 2.3 तक सॉल्व कर लिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड 2.4 2.5 एक्सरसाइज हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.4, बट बिफोर वी डू दैट मुझे एक फॉर्मूला आपको समझाना है, बिकॉज अभी हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारी मेथड्स देखी हैं, जिसमें से एक फैक्टराइजेशन था। तो फैक्टराइज द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जिसको बोलते हैं, उसके फैक्टर्स जोड़ के करते थे। फिर आपके पास एक और मेथड था बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये दो मेथड्स हम लोग ने देखी है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो जैसे कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे जनरल मोस्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग को जनरली दो वैल्यूज मिलते हैं x के। हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू दिस और x इज इक्वल टू दिस। ये हम लोग ने अभी तक किया है, सबको पता होगा। अब अगर मैं बताऊं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फैक्टराइज करके या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके जिसको बोलते हैं, या फिर आप यू कंप्लीट द स्क्वायर वाला मेथड से हम लोग करते हैं। अगर मैं बोलूँ एक डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड है एंड उसी से हम लोग को सीधा x का दो वैल्यूज आ जाएगा, तो कितना ईजी हो जाएगा, नहीं? तो देखो, तो फॉर्मूला मेथड काम कैसे करता है उसको समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल थिंग। अभी मैंने कपड़ा कहाँ रख दिया है? सो ये हो जाएगा आपका एक्सरसाइज 2.4 का बिगिनिंग। ठीक है, यहां पे मैं वो टर्म लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल x के दो वैल्यूज आएंगे जिसको हम लोग x के दो रूट्स बोलते हैं। ठीक है, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। 2 रूट का मतलब क्या होता है, x के दो वैल्यूज मिलेंगे आपको, तो दोनों वैल्यूज को रूट्स कहा गया है। ठीक है, तो अभी उसके रूट्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला भी है। वो फॉर्मूला क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में आप a, b और c के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और आपको x के दो वैल्यूज मिल जाएंगे। कभी कभी x का एक ही वैल्यू होता है तो मतलब उसके दोनों रूट सेम है, इसका मतलब ये होता है। तो वैसा हो सकता है, या तो एक वैल्यू मिलेगा या तो आपको दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। तो ये फॉर्मूला आया कहां से, ये पहले देख लेते हैं। ठीक है, इट इज अ स्मॉल थियरम इन योर टेक्स्ट बुक। दे माइट आस्क यू, वी डोंट नो। बोर्ड्स का ये साल का कुछ भरोसा नहीं है, सो इट्स बेटर वी लर्न इट। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन का सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, डिवाइड थ्रू आउट बाय ए करूंगा। डिवाइड बाय ए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर आई विल गेट ए एक्स स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, देयरफॉर एक्स स्क्वेयर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए विल बी इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन बना। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मुझे और फर्दर फैक्टराइज करना है, तो मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करता हूं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस के, इसको ऐसे लिखते थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस यहाँ पे एक अननोन टर्म के कर देते थे हम लोग को, के को इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस कैपिटल ए
द होल स्क्वायर। अभी मैं स्मॉल ए यूज नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं इसीलिए। तो इसको मैं जब एक्सपैंड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। अभी इसको मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस के। अभी इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूंगा तो देखो एक्स स्क्वायर के जैसा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। b बाई ए एक्स की जगह पे आपको x वाला टर्म का कोएफिशिएंट और x वाले यहाँ के x वाले टर्म का कोएफिशिएंट दोनों को मैच करना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, देयरफॉर वी विल गेट b अपॉन ए एक्स विल बी इक्वल टू 2 कैपिटल ए एक्स एंड ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू के। ए स्क्वायर को के साथ इक्वेट कर दूंगा, ये दोनों सिमिलर है, ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है, ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है, ठीक है। तो अभी यहां से देखो क्या होगा, x और x कट गया, a का वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल A का वैल्यू आया, ये 2 को डिनोमिनेटर में भेज दूंगा तो b अपॉन 2a हो गया, ठीक है। a का वैल्यू ये मिला, तो k का वैल्यू क्या मिलेगा, देयरफॉर k विल बी इक्वल टू a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 4 छोटा a स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे कंप्लीट द मिडल टर्म करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए यहाँ पे जो मैंने k ऐड करना था ना, वो k का वैल्यू क्या मिला मुझे, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। मुझे इस इक्वेशन में अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये एक पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग करके देखते हैं। सो अभी ना इसको मैं 1 लिख देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर टू इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 में मैं b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखो क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स। अब यहां पे मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा, प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन में मैंने सिर्फ ये 2 टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, बाकी का पूरा इक्वेशन ये और ये ऐसे का ऐसा मैंने लिख दिया है। c बाई ए को यहाँ पे जैसा है वैसे ही लिख दिया है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो है मेरा ये ब्रैकेट एक कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। तो इस कंप्लीट स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, अभी देखो। अभी इसको एज अ कंप्लीट स्क्वायर अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा, x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इस चीज को अगर मुझे अच्छे से लिखना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा ब्रैकेट है इट इज अ होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर है, पहला टर्म क्या होगा, x होगा, ऑब्वियसली x लिख दिया। ये मेरा ये a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ पे ऐसा आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर का रूट लूंगा तो मुझे b मिलेगा, और सब जगह पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लिखूंगा। इसका पूरे टर्म का स्क्वायर रूट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, b अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर, और बाकी का टर्म ऐसे का ऐसा लिखूंगा, माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आया ना। देखो इसको मुझे कंप्लीट करना था ना, ये इक्वेशन को। k का वैल्यू क्या है मेरा, k का वैल्यू ये है, वो अगर मैं इस इक्वेशन में ऐड कर देता हूं तो मेरा ये इक्वेशन x प्लस ए द होल स्क्वायर बन जाता ना। तो ये a मेरा क्या है, a का वैल्यू b अपॉन 2 है, तो b अपॉन 2 लिख दिया। सिंपल, अगर वैसे भी समझना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक मैंने ले लिया। अभी मैं क्या करता हूं ना, ये दोनों टर्म्स को मैं इक्वल टू के वो साइड भेज दूंगा, तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास सिर्फ ये टर्म रहेगा। तो लेफ्ट साइड पे आई हैव
x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, ये देखो ये टर्म नेगेटिव है, इक्वल टू के ये साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, विल बिकम बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाय ए है, उधर जाएगा तो माइनस सी बाय ए हो जाएगा, माइनस सी अपॉन ए है। ठीक है, अभी मुझे दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है ताकि मैं दोनों को सबट्रैक्ट कर सकूं। तो ये 4a स्क्वायर है, ये सिर्फ 4a है, इसको मुझे 4a स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4a कर दूंगा, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 4a करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अगर जो डिनोमिनेटर किया वो ही न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है, नहीं तो पूरा इक्वेशन चेंज होता है, यू कैन नॉट चेंज द इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 4a कर देता हूँ, तो ये 4a जब a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a स्क्वायर जैसा बन जाएगा। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और ये 4a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 4ac हो जाएगा। समझ में आया ये? अब ये ब्रैकेट ऐसे का ऐसा ही लिख देना है, ठीक है, मैं वापस से नहीं लिख रहा हूं, आप यही ब्रैकेट यहाँ पे कॉपी कर देना। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट्स करता हूँ, अब ये स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों साइड पे, तो ये स्क्वायर जो है ये चला जाएगा, तो लिख देता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट्स। तो यहां पे मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस बी अपॉन 2a बच गया, ठीक है, स्क्वायर था, स्क्वायर रूट आने के बाद स्क्वायर का साइन चला गया, अब ये पूरा टर्म स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये जो टर्म है प्लस b अपॉन 2a उसको इक्वल टू के वो साइड भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा अभी, सॉरी उसके पहले जब हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना है, अलजेब्रा में कभी भी स्क्वायर रूट लिया तो प्लस और माइनस साइन डालना ही डालना है, क्योंकि माइनस √5 का अगर मैं स्क्वायर लेता हूं तो उसका आंसर 5 हो जाएगा, और अगर सिर्फ सादा वाला √5 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो भी उसका आंसर 5 ही आएगा। समझना? तो अगर मैं 5 का स्क्वायर रूट लिखता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी प्लस √5 और दिस कैन बी ऑल्सो इक्वल टू माइनस √5। देखो माइनस √5 का स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे 5 आ रहा है, एंड प्लस √5 का स्क्वायर करता हूं तो भी मुझे 5 आ रहा है, इसीलिए मैं प्लस और माइनस दोनों भी चीजें कंसिडर करूंगा यहाँ पे कि भाई ये जो टर्म है ये स्क्वायर्ड टर्म है, अगर मैं इस टर्म का स्क्वायर रूट ले सकता हूं तो हो सकता है ये नेगेटिव भी आए, हो सकता है ये पॉजिटिव भी आए, तो यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस लिख दिया है। अब मैं प्लस b अपॉन 2a को वो साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी x, यहाँ पे x बच जाएगा, ये इक्वल टू ऐसे का ऐसा, ये प्लस b बाय इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस b बाय हो जाएगा, तो माइनस b अपॉन 2a प्लस और माइनस साइन ऐसे का ऐसा। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको आप नहीं निकाल सकते, लेकिन डिनोमिनेटर देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2a, तो डिनोमिनेटर का अगर स्क्वायर रूट हटा देता हूं तो मुझे 2a लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a आएगा, 4a स्क्वायर आएगा, राइट, एंड ऊपर वाले टर्म में ये बच जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो x का भी देखो ये भी टर्म 2a है, डिनोमिनेटर इसका भी 2 है, दोनों टर्म सेम है तो मैं कॉमन डिनोमिनेटर ले लेता हूं, सो देयरफॉर आई कैन राइट x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। ये मेरा फाइनल फॉर्मूला आ जाता है जो कि मैंने ऊपर लिख के रखा था। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आप पूछोगे कि सर x का तो एक ही वैल्यू आया,
तो x का जनरली दो रूट्स होते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, x इज इक्वल टू दिस और x इज इक्वल टू दैट। तो इसमें भी दो रूट्स है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहाँ पे, ये प्लस और माइनस साइन की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर x कैन बी इक्वल टू, एक बार ये माइनस b, ये प्लस और माइनस की जगह पे एक बार मैं प्लस लूंगा, प्लस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू माइनस b, ये प्लस साइन की जगह पे एक बार मैं माइनस ले सकता हूं, माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। तो अब आ गया ना दो वैल्यूज, x इज इक्वल टू दिस टर्म और x इज इक्वल टू दिस टर्म, एक बार प्लस लूंगा एक बार मैं माइनस लूंगा, तो मेरे को दो टर्म्स मिल सकते हैं ना। तो वैसे इसी को दो रूट्स कहा जाता है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स क्या है, ये है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। तो ये दो रूट्स है। तो इसमें ये दो रूट्स का एक सिंबल है, तो ये जो पॉजिटिव वाला रूट है ना उसको आप अल्फा बोल सकते हो, और ये जो नेगेटिव साइन वाला रूट है उसको आप बीटा बोल सकते हो, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार पॉजिटिव वाले को ही अल्फा बोलना है और नेगेटिव वाले को बीटा बोलना है, नहीं, आप इसको अल्फा और इसको भी बीटा बोल सकते हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो इतना आप पॉज करके इतना नोट कर लो कैसे आया ये, ठीक है। इसके बाद मुझे एक दो बात अल्फा और बीटा के बारे में भी बतानी है, तो वो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो पॉज कर लो आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर इफ ये अगर कंडीशन है कि अल्फा इज प्लस वाला एंड बीटा इज ये माइनस वाला टर्म, तो मैं बोल सकता हूं कि तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। अगर ये टर्म को आपने अल्फा बोला और ये टर्म को अगर आप बीटा बोलते हो तो अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा, क्योंकि ये प्लस है ना, तो न्यूमरेटर में आप कुछ ऐड कर रहे हो तो ओवरऑल इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में आप कुछ सबट्रैक्ट कर रहे हो तो ओवरऑल इसका वैल्यू कम हो जाएगा, इसीलिए अल्फा विल बी ग्रेटर एंड बीटा विल बी स्मॉलर। और अगर आप इसको बोलते हो कि अगर मैं लिखता हूं ऐसे, इफ दिस इज इक्वल टू बीटा एंड इफ दिस इज इक्वल टू अल्फा, देन अल्फा विल बी स्मॉलर देन बीटा, तो फिर बीटा बड़ा हो जाएगा। देखो प्लस साइन इसमें है ना, तो बीटा का न्यूमरेटर बढ़ जाएगा तो बीटा का ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा। अल्फा में यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मतलब ये न्यूमरेटर में से आप माइनस ये वाला टर्म आप सबट्रैक्ट कर दोगे तो ओवरऑल वैल्यू अल्फा का कम हो जाएगा, तो अल्फा विल बी स्मॉलर देन बीटा, ठीक है। ये इतनी सी बात थी, बस और कुछ नहीं है ज्यादा इसमें, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा ऐसा, ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, उसको ये फॉर्मूला यूज करके आपको दो रूट्स निकालने हैं बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.4। वी आर रेडी टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.4। तो मैं एक काम करता हूँ, ये फॉर्मूला को यहीं पे रहने देता हूँ ताकि इट इज इजियर फॉर यू टू रेफर, बाकी को मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अल्फा और बीटा कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ वो दो रूट्स को नाम दिया है, एक रूट को अल्फा बोलेंगे दूसरे रूट को बीटा बोलेंगे, और कुछ खास नहीं। तो और अजीब अजीब अल्फाबेट्स देख के डर नहीं जाने का। तो एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट पार्ट है, कंपेयर करना है। तीन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं, तीनों को आपको ये इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है और ए बी और सी का वैल्यूज लिखना है। वो पार्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा सम सॉल्व करके बता रहा हूँ,
तो जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो आपको डायरेक्टली कंपैरिजन समझ में आ जाएगा, तो आप फर्स्ट पार्ट खुद से कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा विथ एक्सरसाइज 2.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 का 1। तो एक्सरसाइज 2.1 का 2 का मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, x² + 6x + 5 = 0। x² + 6x + 5 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है यूजिंग द फॉर्मूला। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0 वी गेट, ठीक है। ये स्टेटमेंट मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको पता है मैं आलसी हूं, तो ये आपको लिखना होगा यहाँ पे कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0 वी गेट। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, 1, ठीक है। ये देखो x का टर्म दोनों के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, तो b का वैल्यू क्या मिला, +6, तो b = +6। और c का वैल्यू क्या मिलेगा, c का वैल्यू मिला हम लोग को 5, ठीक है। सो नाउ अभी मैं लिखूंगा देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -b ± (b² - 4ac the whole upon 2a। अब ये फॉर्मूला लिख दिया, अब मुझे इस फॉर्मूला में b, a और c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा देयरफॉर x विल बी इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या है, 6 लिखूंगा, फिर प्लस और माइनस का साइन, फिर स्क्वायर रूट। अब b², 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, -4, a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। द होल अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, 1 है। तो अभी देखो क्या होगा, ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस, ये देखो 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 5 इज 20, तो 36 - 20 करूंगा तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16, 36 - 20 16, द होल अपॉन 2। तो अभी देखो इसको सॉल्व कर दे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो सकता है, 4, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस तो रहेगा ही, तो -6 ± 4 द होल अपॉन 2, ये मुझे x का वैल्यू मिला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x के दो वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर x = एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, -6 + 4 द होल अपॉन 2 और x = -6 - 4 द होल अपॉन 2। तो देखो -6 + 4 दोनों साइन अलग है, तो सबट्रैक्ट करूंगा और साइन ऑफ द ग्रेटर डाल दूंगा, तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ग्रेटर का साइन क्या है, माइनस, तो -2 लिखूंगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, -2/2, तो विच इज इक्वल टू -1। तो x = -1 एक मेरा रूट है, ठीक है, x का एक रूट का वैल्यू मिल गया। यहाँ पे देखो माइनस माइनस करना है, तो मतलब दोनों को ऐड कर देना है और सेम साइन तो एडिशन, तो ये हो जाएगा -10/2 विच इज इक्वल टू -5। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीधे दो रूट्स का वैल्यू मिल गया, x = -1, x = -5, कहानी खत्म, पैसा हजम, ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो ये दो रूट्स आपने स्क्वायर कर दिए मार्क करके, फिर नीचे लिखना है देयरफॉर द गिवन रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर x = -1 एंड x = -5। ये स्टेटमेंट आपको लिख देना है हर एक सम सॉल्व करने के बाद, ठीक है। रूट्स जैसे ही आपको मिलेंगे ये स्टेटमेंट लिख देना है, ओके। अब अगर इतना नोट कर लिया हो तो इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूं, तो आप पॉज करके इसको नोट कर लो। सो विल डू द थर्ड सम, ठीक है। एक्सरसाइज 2 का 3 करता हूं मैं, 2 वाला आप लोग होमवर्क में कर लेना। तो देखो क्या दिया है यहाँ पे, 3m² + 2m - 7 = 0। अभी वापस से मैं वही लिखूंगा, कंपेयरिंग द अबव गिवन इक्वेशन विथ यहाँ पे लिखना है am² + bm + c = 0, ठीक है।
अगर वेरिएबल आपका m है तो उसको आप x स्क्वायर के साथ कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। अगर वेरिएबल m है तो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c वाला फॉर्मूला डाल दो, और अगर यहाँ पे y होता तो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वैसे कंपेयर करता था। तो कंपेयर करने से मुझे क्या मिलता है, a का वैल्यू इज 3, b का वैल्यू इज 2 और c का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे देखो -7 है, तो c का वैल्यू मुझे -7 लिखना पड़ेगा। साइन भूलना नहीं है, ठीक है, साइन हमेशा याद रखना है। तो ये इक्वेशन है। अभी मैं वापस x का वैल्यू ढूंढूंगा यूजिंग द फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a। अभी देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ 2b स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है 2, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 3 है, c का वैल्यू क्या है -7 है। देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी ये ब्रैकेट के अंदर के दो टर्म्स को जानबूझ के ब्रैकेट में रखा था, क्योंकि कभी कभी नेगेटिव टर्म भी आता है, तो अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। सो इट इज बेटर टू पुट द ब्रैकेट्स, तो इनकेस नेगेटिव टर्म हो तो भी कोई टेंशन नहीं। और a का वैल्यू क्या है 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो अभी देखो क्या होगा, ये -2 बाहर ऐसे का ऐसा, प्लस और माइनस, अभी स्क्वायर रूट के अंदर देखो क्या हो रहा है, 4 3 या फिर ऐसे कर लो, ये माइनस साइन इसको यहाँ पे मिलेगा तो बीच में हो जाएगा प्लस, ठीक है। 7 3 21, 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 21 इंटू 4 विल बी 84, ठीक है। और ये 4 तो ऐसे है ही, द होल अपॉन नीचे 2 इंटू 3 की जगह पे 6 हो जाएगा। अब दिस इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ 88 हो गया, द होल अपॉन 6। अभी 88 में से ना मैं कोई एक स्क्वायर निकाल लूंगा और उसको बाहर ले लूंगा, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैं 22 4 भी बोल सकता हूं, राइट। तो 22 4 इज 88, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ 22 इंटू 4 होल अपॉन 6। अभी मैंने ये क्यों किया आप सोच रहे होगे, तो इसमें से ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है ना, 4 को बाहर ले लूंगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू -2। अभी ये 4 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, तो 2 बन जाएगा, प्लस और माइनस 2 रूट ऑफ 22 द होल डिवाइड बाय 6। ये आया आपको। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखो न्यूमरेटर में से इस टर्म में भी 2 है, ये टर्म में भी 2 है, तो मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 बचेगा, प्लस और माइनस साइन ऐसे कैसा, ये 2 बाहर चला गया तो ये गायब हो जाएगा, सिर्फ रूट 22 बचेगा, रूट 22, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में 6। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 2 1 2 3 तो ये क्या हो जाएगा, अभी आपके पास फाइनल टर्म क्या बचा, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 22 अपॉन 3। तो देयरफॉर x का वैल्यूज क्या मिला, 2 वैल्यू मिलेगा, एक प्लस और एक माइनस। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 22 द होल अपॉन 3, और x विल बी इक्वल टू -1 माइनस रूट 22 द होल अपॉन 3। तो x की 2 वैल्यूज मिली आपको, ये वाली, ठीक है, ये या फिर ये। तो ये 2 स्क्वायर रूट्स हैं, ठीक है, एक में प्लस वाला स्क्वायर रूट, एक में माइनस वाला स्क्वायर रूट, कोई बात नहीं, ये 2 आंसर्स आपके आ जाते हैं। समझ में आया ये, ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो ये स्टेप में है ना, आपको ट्राई करना है, इस ऐसे टर्म्स अगर आएंगे ना बड़े बड़े स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसको देखो, उसके फैक्टर्स लिखो, और जो होल स्क्वायर वाले फैक्टर हो ना वैसे वाले लिखो। तो देखो 4 एक होल स्क्वायर है, उसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालूंगा तो 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको 22 इंटू 4 लिखा, समझ में आया। तो ये 4 बाहर निकाल के इसको मैं 2 बना सकता हूँ। वैसे ही कोई और नंबर होता तो उसका भी आप परफेक्ट स्क्वायर वाला फैक्टर्स निकालने का ट्राई करो, ठीक है, ताकि ये जो स्क्वायर रूट हो वो सबसे छोटा से छोटा पॉसिबल हो, छोटा, एंड इट शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, उतना आप करके छोड़ दो, ठीक है।
क्योंकि अभी 22 का परफेक्ट एक दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 को यहां तक ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। इतना पॉज करके आप नोट कर लो। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी बच्चों, लास्ट सम में ना एक्चुअली जो थर्ड वाला हम लोग ने सॉल्व किया उसमें हम लोग के पास am स्क्वायर वाला था, राइट। तो हम लोग ने इक्वेशन लिखा था कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उसमें यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे आपको m लिखना था, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग को दो वैल्यूज मिला ना, वो x का नहीं वो m का मिलेगा, उतना सिर्फ करेक्शन कर लो, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे से, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन 5 क्या कहता है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 कहता है वाई स्क्वायर प्लस 1/3y, तो है वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ये आपका इक्वेशन है। तो इसमें अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो ये क्या करूंगा मैं, 2 को इस साइड लेके जाऊंगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं वही कर देता हूँ, मैं थोड़ा यहीं पे करेक्शन कर लेता हूँ, आपको पता है मैं आलसी हूँ। तो -2 विल बी इक्वल टू 0 हो गया। अभी इसको मैं कंपेयर करूंगा विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उसके साथ कंपैरिजन पे a का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला, b का वैल्यू इज 1/3 और c का वैल्यू इज -2 मिला, c का वैल्यू इज -2। ये देखो, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा, सो अभी देखो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सो दिस विल बी माइनस, b का वैल्यू क्या है 1/3 है, उसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर। अभी b का वैल्यू 1/3 है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9। तो यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट में 1/9, ठीक है, -4 इंटू a का वैल्यू इज 1 एंड c का वैल्यू इज -2, ठीक है, द होल अपॉन 2 इंटू 1। समझ में आया इतना, a का वैल्यू 1 है तो ये 2 इंटू 1 हो गया। अब ये देखो क्या हो जाएगा, -1/3 बाहर ऐसे का ऐसा, प्लस और माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ये 1/9। देखो ये माइनस साइन यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1/9 ऐसे का ऐसा, ठीक है। अभी 4 इंटू 2 इज 8, तो यहाँ पे +8 हो गया, द होल अपॉन 2, ठीक है। अभी इसको अंदर में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 9 8 जा 72, तो ये 72 हो जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा और ये 72 + 1 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/3 प्लस और माइनस रूट ऑफ, नीचे 9, ये 72 हो गया, +1 हो जाएगा। सो दिस टर्म विल बिकम 73/9, ठीक है, द होल अपॉन 2 तो है ही। तो इसको मैं 1/3 लिख देता हूँ, माइनस साइन में भूल गया था, सॉरी, उसको कंटिन्यू करना है, प्लस और माइनस रूट ऑफ 73/9 द होल अपॉन 2। अब देखो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना, उसको बाहर निकालूंगा तो 1/3 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू -1/3, y इज इक्वल टू, नीचे तो 2 है, यहाँ पे -1/3 है, प्लस माइनस 1/3 बाहर आ गया, 1/9 अंदर है ना। देखो ये रूट टर्म के अंदर, स्क्वायर रूट टर्म के अंदर क्या है 73/9 है, तो ये 9 जब बाहर आएगा तो ये भी 1/3 बन जाएगा ना, ये 9 जब बाहर आएगा तो 1/3 बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 73 इंटू 1/9, तो 1/9 पूरे को मैं बाहर लूंगा तो 1/3 बाहर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बाहर 1/3 लिखा और अंदर सिर्फ क्या बचेगा 73। सो अभी न्यूमरेटर से क्या 1/3 को पूरे को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो यहाँ पे 1/3 कॉमन आ गया पूरा, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस √73 बचा, द होल अपॉन 2।
तो अभी देखो ये 3 न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 एक्चुअल में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/3 इंटू -1 प्लस माइनस √73 द होल अपॉन 2। मतलब ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अभी दोनों डिनोमिनेटर में आ गए। तो दिस इज इक्वल टू 6 -1 प्लस माइनस √73। तो देयरफॉर y के दो वैल्यूज मिलेंगे, y विल बी इक्वल टू -1 प्लस √73 अपॉन 6 और y इज इक्वल टू -1 माइनस √73 द होल अपॉन 6। तो ये दो वैल्यूज y के आपको मिल जाते हैं इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो आप ये वीडियो पॉज करके यहां तक नोट कर लो एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 2.5।